नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जहां रहें सुखी रहें, संपन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें, हम सदा ही ईश्वर से ये कामना करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा प्रभावशाली टोटका बताने जा रहे हैं, एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं। अगर इस उपाय को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अगर आप करते हैं, आपके जो रुके धन हैं फिर से आने प्रारंभ हो जाएंगे। आपके जो रुके कार्य हैं वह फिर से संपन्न होंगे। आपके घर से सारी निगेटिविटी समाप्त होगी, नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी। आपके शरीर के अंदर नई ऊर्जा का वास होगा, सकारात्मक शक्तियों का आपके घर में वास होगा, आपका विकास होगा और आपके घर में धन की बरसात होगी। यानी आपके जो मानसिक टेंशन है वह समाप्त होंगे और आपका डिप्रेशन समाप्त होगा। दोस्तों, यह ऐसी क्रिया है, ऐसी प्रभावशाली उपाय है, इसको अगर आप पूरी निष्ठा से अगर कर लेते हैं, आपका भला होगा, आपका हित होगा, आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाएगी। यहाँ तक कि दोस्तों, जो आपके दुश्मन होंगे, जो आपके विरोधी होंगे, इस क्रिया को करने से वे भी नतमस्तक होंगे, आपके आगे झुकेंगे और वे आप पर प्रभावी कभी नहीं होंगे। दोस्तों, बहुत ही कारगर यह टोटका है, इसको आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी अनुष्ठान, कोई भी क्रिया, कोई भी टोटका, कोई उपाय अगर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ आप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलते हैं। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आपको यह वीडियो, यह विचार अच्छे लगें, इस उपाय से आपको लाभ मिले, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे जो नए विचार भरे वीडियो आए YouTube पर तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप हिंदू धर्म की महानता को मानते हैं तो कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं कि यह कौन सी उपाय है, किस तरीके से इसको करना है। दोस्तों, यह क्रिया आपको शनिवार के दिन ही करना है और जो इसमें सामग्री आपको लेनी है वह भी शनिवार के दिन ही लेनी है। पहली जो सामग्री है दोस्तों वह है गंगा जल। गंगा जल आपको उपलब्ध निश्चित रूप से करना होगा, तभी आपको ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा, जल्दी फ़ायदा मिलेगा। गंगा जल लेना है। उसके बाद आपको आक यानी मदार, जो आक का पौधा होता है, सफ़ेद फूल वाला आक का पौधा अगर आपको मिले तो वो ज़्यादा बेटर होता है, अन्यथा जो दूसरे तरीके का आक यानी मदार का पौधा होता है उसका भी चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर हो सके तो आक जो सफ़ेद फूल वाला होता है वह ज़्यादा किसी भी क्रिया में ज़्यादा प्रभावी होता है, तो उसको आप चुनाव कर लें। तथा जो कौवे की पंख होती है, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों ध्यान ये देना है कि कौवे की पंख अगर कहीं आपको दिख जाती है तो उसे शनिवार के दिन ही आपको घर लाना है। अगर उस शनिवार को दोनों सामग्रियां या ये जो है प्रक्रिया नहीं अपना पा रहे हैं तो एक शनिवार को आप पंख लाइए, घर पे रख लीजिए और दूसरे शनिवार को आप आक यानी मदार का जो जड़ है, इस जड़ को लेकर के आइए। जड़ अगर आपको उपलब्ध नहीं हो पाता है तो मदार की जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं उनको भी आप ले सकते हैं। वैसे ज़्यादा प्रभावी इस आक यानी मदार का जो जड़ होता है, किसी भी क्रिया में जड़ का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है दोस्तों। लेकिन ध्यान आपको देना रहता है कि ये जो मदार होता है, इसके टहनी या कहीं से जो दूध निकलते हैं अगर आपकी आँखों में पड़ जाते हैं तो आपकी आँखों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। तो जब भी आक या मदार के पौधे का कोई भी अंग आप तोड़ते हैं तो दूध आपकी आँख में न जाए, ये सावधानी आपको रखनी होती है। तो आप अगर जड़ नहीं ला पा रहे हैं तो उसके सूखे हुए जो पत्ते होते हैं उनको आप ले लीजिए। अगर
2 पंख आप कौवे का ले रहे हैं तो 2 पत्तियां आप ले लीजिए आक यानी मदार के। अन्यथा आपको 2 जड़, इसकी छोटे साइज़ के 2 जड़ ले लीजिए। जड़ अगर ले रहे हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और क्या करिए, इसको लाइए और जड़ को अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसे छोटे छोटे टुकड़े में आप काट करके, और इसका आपको भस्म बनाना है। तो भस्म बनाने के लिए प्रक्रिया आपको क्या अपनानी है कि मिट्टी का जो बर्तन होता है, छोटे साइज का दीपक की तरह से, उसको लीजिए और आग जला दीजिए। आग के ऊपर उस बर्तन को रखिए और उस बर्तन में आप ये जो कौवे की पंख है इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, और मदार यानी आग का जो जड़ आपने लिया है, उसका टुकड़ा लिया है, उसको भी उसके ऊपर रख दीजिए। दोस्तों, एक सामग्री इसमें और आपको शामिल करनी है जो बहुत ही प्रभावशाली होती है। हर तंत्र मंत्र में इसका प्रयोग होता है। कोई भी तांत्रिक होते हैं या कोई भी पुजारी होते हैं, इसका जरूर प्रयोग करते हैं। और सदियों से इसे एंटी डिप्रेसेंट माना गया है। वैज्ञानिकों ने भी इसे एंटी डिप्रेसेंट माना है। यानी अगर किसी को पागलपन का दौरा पड़ता है, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, इसका धुआं लगने से उनका डिप्रेशन समाप्त होता है। तो वह जो चीज़ है दोस्तों, उसको जान लीजिए, वह चीज़ है लोहबान। लोहबान जो होता है हमेशा पूजा पाठ में, हवन इत्यादि में भी प्रयोग किया जाता है। तो लोहबान को ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में आप लोहबान ले लीजिए, और उसके ऊपर ये 3 चीज़ें आप उस मिट्टी के बर्तन में डाल करके और ये आग को जलाइए, ताकि ये सभी भस्म के रूप में तब्दील हो जाए। जब ये भस्म तैयार हो जाए, इसकी 5 पुड़िया आप बना लीजिए स्वच्छ कागज़ में, 5 भाग में इसको करके, और 5 पुड़िया बना करके अपने पूजा वाले गृह में आप इसे सुरक्षित रख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको लेना है एक तांबे का लोटा। तो इस तरीके का एक तांबे का लोटा आपको ले लेना रहेगा, और शनिवार के दिन, हर इस जो हम आपको प्रक्रिया बता रहे हैं शनिवार के दिन ही अपनानी है। तो ये तांबे का लोटा आप लेंगे और इसमें गंगा जल आप भरेंगे, और एक पुड़िया भस्म जो है इसमें डाल करके इसको अच्छे से घोल लेंगे। ध्यान दीजिए, इस लोटे में गंगा जल भरेंगे और उसमें एक पुड़िया जो भस्म आपने रखा हुआ है उसको इसमें डाल करके इसका घोल बना लेंगे। घोल बनाने के बाद अपने पूरे घर में आपको इस जल को छिड़कना है अच्छी तरीके से। जितने भी घर में आपके कमरे हों, हर कमरे में, अपने दरवाजे के सामने, दरवाजे के आसपास कोई जगह बचनी नहीं चाहिए। हर जगह पे आप इस गंगा जल को, जो भस्म वाला गंगा जल है, इसको आप अच्छे से छिड़केंगे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ। दोस्तों, यह प्रक्रिया आपको 5 शनिवार अपनानी है। यानी जो 5 पुड़िया आपने बनाकर ली है, इन 5 पुड़िया को एक एक पुड़िया करके एक एक शनिवार को इस विधि को करना है, छिड़कना है, और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ यह प्रक्रिया आपको अपनानी है। दोस्तों, इस प्रक्रिया को अपना करके देखिए, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त होंगी, आपके परिवार में, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, धन आएगा और आपका विकास होगा, आपके सभी रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। बहुत ही प्रभावशाली यह टोटका है, इसको अपना करके देखिए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए विचार के साथ। तब तक आप सुखी रहें, संपन्न रहें और मस्त रहें, हंसते रहें तथा मुस्कुराते रहें। नमस्कार।